हम इस वीडियो में चार्वाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा संबंधी विचार को रखेंगे और इसका विस्तार से विवेचन किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के साधन, ज्ञान के प्रमाण, ज्ञान की प्रामाणिकता, भ्रम, ज्ञान के प्रकार, इन सब विषयों की चर्चा की जाती है और ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। दर्शन शास्त्र में तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, यही दो विषयों की चर्चा की जाती है। हर एक दार्शनिक संप्रदाय की अपनी तत्व मीमांसा और अपनी ज्ञान मीमांसा होती है, जिसमें वो ज्ञान के साधन, ज्ञान के प्रकार, ज्ञान की प्रामाणिकता और ज्ञान की सीमितता या सीमा या ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया, इन सारे विषयों पर चर्चा करते हैं। चार्वाक दर्शन भी ऐसा ही किया है। परंपरागत सभी दर्शनों में ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि ज्ञान के प्रमाणों की चर्चा की गई है। साथ ही ये इन प्रमाणों के आधार पर प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, अर्थापत्ति और उपलब्धि नामक ज्ञानों की चर्चा की गई है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिन प्रमाणों से ज्ञान प्राप्त होते हैं, वही प्रमाणों के आधार पर उस ज्ञान का नामकरण किया जाता है। चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है, अर्थात ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन प्रत्यक्ष को मानता है। प्रत्यक्ष को अंग्रेजी में परसेप्शन कहते हैं। चार्वाक दर्शन में बृहस्पति सूत्र में कहा गया है कि प्रत्यक्षमेव एकम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। और यह प्रत्यक्ष क्या है? यह प्रत्यक्ष है इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान, अर्थात इंद्रिय जो हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, चक्षुर इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, कर्णेंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और श्रवण इंद्रिय का उनके विषयों से सन्निकर्ष के फलस्वरूप जो ज्ञान, जो प्रत्यय, जो आइडिया प्राप्त होता है, वही ज्ञान है। यहाँ तक कि सुख दुख आदि आंतरिक अनुभवों को भी इसी पंचविध इंद्रिय प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है। इन पंचविध इंद्रिय प्रत्यक्ष द्वारा अनुभूत वस्तु ही प्रमाण सिद्ध है और बाकी सब कल्पना मात्र हैं। अतः चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानकर एक तरीके से अपनी ज्ञान की सीमा को स्पष्ट कर दिया है। उल्लेखनीय है कि चार्वाक दर्शन में प्रत्यक्ष के रूप में जो बात की चर्चा की गई है, उसमें ये कहा गया है कि पंचविध इंद्रिय प्रत्यक्ष द्वारा अनुभूत वस्तु ही प्रमाण सिद्ध है। जैसे कि रूप और बाकी सब कल्पना प्रसूत हैं। जैसे रूप के अभाव में जो अदृष्ट है, रस के अभाव में जो अनास्वादित है, गंध के अभाव में जो अनाघ्रात है और स्पर्श के अभाव में जो अस्पृष्ट है।
और शब्द के अभाव में जो अश्रुत है, ऐसा पदार्थ कल्पित ही हो सकता है, वास्तविक नहीं होता। ये चार्वाक दर्शन की मान्यता है। चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त ऐसा कोई दर्शन नहीं है जिसने अनुमान प्रमाण को नहीं माना हो, परंतु चार्वाक दर्शन अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि सभी प्रमाणों का खंडन करता है। अनुमान प्रमाण को वह नहीं मानता है। चार्वाक अनुमान के और चार्वाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा की एक प्रकार से यही विशेषता है कि वह प्रत्यक्ष को तो मानता है और प्रत्यक्ष को भी अत्यंत साधारण रूप में मानता है। प्रत्यक्ष को मानता है, परंतु प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और भी जितने ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं उनको नहीं मानता है। अब हम यह चर्चा करेंगे कि चार्वाक अन्य प्रमाणों का खंडन कैसे करता है। जैसे कि चार्वाक अनुमान प्रमाण के खंडन में कई मार्मिक तर्क देते हैं। उसके अनुसार दृष्ट हेतु से अदृष्ट साध्य की सिद्धि करना अनुमान है। पर्वत पर दृष्ट धूम के ज्ञान से पर्वत पर अदृष्ट अग्नि का ज्ञान करना अनुमान है, जो व्याप्ति पर अवलंबित है। व्याप्ति का अर्थ है दो वस्तुओं या घटनाओं में अविनाभाव संबंध या नियत साहचर्य नियम। जैसे धुएं और अग्नि का संबंध होता है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य है। व्याप्ति स्वयं कार्य कारण नियम पर आधारित है। अग्नि कारण है और धूम कार्य है, अतः जहाँ कार्य है वहाँ कारण होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। व्याप्ति सामान्य में होती है, किंतु उसका ज्ञान व्यक्ति विशेषों में या घटना विशेषों में या साहचर्य नियम को देखकर ही हो सकता है। इसलिए अनुमान पहली जो चार्वाक दर्शन द्वारा बात कही गई है वो यह कही गई है कि अनुमान संभव ही नहीं है। क्योंकि यह दृष्ट हेतु से अदृष्ट साध्य की सिद्धि करता है, और अगर केवल दृष्ट हेतु है तो दृष्ट हेतु की ही सत्ता हो सकती है। जो अदृष्ट है अर्थात अदृष्ट साध्य, उसकी सत्ता नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि अनुमान प्रमाण का आधार व्याप्ति है, और व्याप्ति दो घटनाओं या दो वस्तुओं के बीच अविनाभाव या नियत साहचर्य संबंध है, परंतु दो घटनाओं के बीच ऐसा कोई संबंध का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। न तो व्याप्ति का चक्षुरेंद्रिय से ज्ञान प्राप्त होता है, न तो श्रोत्रेंद्रिय से ज्ञान प्राप्त होता है, न तो वह घ्राणेंद्रिय से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, न तो वह नासिकेंद्रिय से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और न ही स्पर्शेंद्रिय से। इस प्रकार किसी भी इंद्रिय से व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो सकता, व्याप्ति का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए अनुमान प्रमाण असंभव है। दूसरी बात यह है कि कारण, अगर व्याप्ति संबंध कारण कार्य नियम कार्य कारण भाव भी है, तो कार्य कारण भाव भी सिद्ध नहीं है, क्योंकि कार्य कारण भाव एक संबंध है, और यह संबंध इस बात पर आधारित है, प्रत्यक्षीकरण पर आधारित है। परंतु जो कार्य कारण संबंध की चर्चा करते हैं तो हम कुछ उदाहरणों के आधार पर संपूर्ण उसे सामान्यीकरण कर देते हैं और सभी घटनाओं पर उसको आरोपित करते हैं, जो सही नहीं है। जहाँ तक प्रत्यक्ष हो रहा है हम वहीं तक कार्य कारण भाव को मान सकते हैं और उससे अधिक नहीं मान सकते हैं। परंतु दर्शन शास्त्र में भविष्य, भूत, भविष्य, वर्तमान सभी कालों के वस्तुओं या घटनाओं पर इसका आरोपण किया जाता है, जो सही नहीं है। चार्वाक दर्शन इस प्रकार से अनुमान प्रमाण का भी खंडन कर देता है।
फिर चार्वाक दर्शन का यह भी कहना है कि सामान्य अनुमान कि उनका कहना है कि यदि धूम और अग्नि को धारण करने वाले सारे पदार्थों का ज्ञान व्याप्ति वाक्य से पूर्व सिद्ध हो चुका हो, तो फिर किसी पर्वत विशेष में धूम विशेष को देखकर उस पर्वत में अग्नि विशेष का अनुमान करने की क्या आवश्यकता है। अनुमान की इस प्रक्रिया में जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। इस पर्वत पर धूम है अतः इस पर्वत पर अग्नि है। सिद्ध साधन दोष सुस्पष्ट है, क्योंकि इस पर्वत पर धूम होने के कारण अग्नि है। यह निष्कर्ष वाक्य है। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। इस व्याप्ति वाक्य में पहले ही गतार्थ होने से सिद्ध हो चुका है, अतः सिद्ध का पुनः साधन करना व्यर्थ है। पुनश्च सामान्यगत व्याप्ति की कल्पना दो विशिष्ट व्यक्तियों या घटनाओं में से आश्चर्य संबंध का प्रत्यक्ष ज्ञान हुए बिना संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति जन्म से ही धूमत्व और अग्नित्व व्याप्ति संबंध की कल्पना नहीं करता। धूम अग्नि विशिष्ट स्थलों के बार बार निरीक्षण के आधार पर यह सामान्य कल्पना कर ली जाती है कि धूमत्व और अग्नित्व में नियत साहचर्य या व्याप्ति संबंध है, किंतु सीमित निरीक्षण से प्राप्त सीमित प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर असीमित सार्वभौम अनिवार्य संबंध की सत्यता सिद्ध नहीं की जा सकती। अतः इस कारण भी अनुमान प्रमाण सिद्ध नहीं होता है। चार्वाक कृत अनुमान का खंडन अन्य भारतीय दार्शनिकों ने प्रबल खंडन किया है। उनके अनुसार यह कहा गया है कि बुद्धि द्वारा अनुमान का खंडन नहीं हो सकता। समस्त बुद्धि विकल्प कारण कार्य भाव आदि नियमों पर आश्रित हैं, जिनकी सार्वभौमता निश्चितता और अनिवार्यता निर्विकल्प स्वतः सिद्ध और स्वप्रकाश आत्मतत्व से आती है। अतः बुद्धि विकल्पों के बिना किसी प्रकार का खंडन या मंडन, सिद्धि या सिद्धिवाद या विवाद, संक्षेप में किसी प्रकार का बुद्धि व्यवहार संभव नहीं होता है। चार्वाक ने अनुमान प्रमाण का खंडन कर अपना स्वविरोधी वद तो व्याघाती बन गया है, क्योंकि अनुमान प्रमाण का स्वतः खंडन भी चार्वाक अनुमान द्वारा ही कर सकता है। बिना अनुमान द्वारा उसका खंडन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुमान प्रमाण का खंडन प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता। खंडन करना भी अनुमान के ही द्वारा संभव है, अतः अनुमान का खंडन किया ही नहीं जा सकता। यदि अनुमान का खंडन कोई दार्शनिक मत करता है तो इसका मत है कि वह दार्शनिक संप्रदाय परिपक्व नहीं है। चार्वाक ने शब्द प्रमाण का भी खंडन किया है और वो कहा कि किसी पुरुष के आप्त और लोकोपकारक होने के कारण उसके वाक्यों में श्रद्धा रखना अनुमान से संभव है, और अनुमान स्वयं प्रमाण नहीं है, अतः अनुमानाश्रित शब्द भी प्रमाण नहीं है। फिर यदि आप पुरुष प्रत्यक्ष सिद्ध पदार्थों का वर्णन करते हैं तो यह वर्णन प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आ जाता है। यदि वे अदृष्ट अश्रुत अज्ञात पदार्थों का वर्णन करें तो यह उनकी कल्पना मात्र है, प्रमाणिक नहीं है। चार्वाक वेदों को प्रमाण नहीं मानता। वेद याग आदि कर्मों में उसका विश्वास नहीं है। इन कर्मों को वह धूर्त ब्राह्मणों द्वारा अपने जीविकोपार्जन का साधन मानता है। श्रद्धा आदि कर्मों से मृत व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता। चार्वाक ईश्वर, आत्मा, वेद, परलोक, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य आदि को स्वीकार नहीं करता, और इस प्रकार वह प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त जितने भी प्रमाण हैं उनका खंडन कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चार्वाक का ज्ञान मीमांसा केवल प्रत्यक्ष के इर्द गिर्द घूमता रहता है और प्रत्यक्ष ही एकमात्र साधन है। हालांकि प्रत्यक्ष भी निर्दोष नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर ही भ्रम होता है, और भ्रम एक जीवन की सच्चाई और वास्तविकता है। इसे निषेध नहीं किया जा सकता। इसे स्वयं चार्वाक भी निषेध नहीं किए जा सकते। इस प्रकार चार्वाक का मत एक दार्शनिक सिद्धांत के तौर पर प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है और नहीं किया जा सकता है।